मेरे पास एक कलरफुल इवॉल्व P15 गेमिंग लैपटॉप है। तो मुझे उसका सर्विस का जानना था। असल में मैं यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। कलरफुल आज से कुछ 8-10 दिन पहले तक इस ब्रांड का नाम केवल डेस्कटॉप यूजर्स या फिर वो लोग जो पीसी बिल्ड करते हैं वही जानते थे, लेकिन अब इस ब्रांड का नाम हर कोई जानता है। और इसका रीजन है कि कलरफुल अब लैपटॉप मार्केट में भी एंटर कर चुका है और कलरफुल ने लॉन्च कर दिया है अपना नया गेमिंग लैपटॉप जो कि है कलरफुल इवॉल्व P15। और इस लैपटॉप के टोटल 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं और ये तीनों वेरिएंट्स जो प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं ना, उसके तो मतलब क्या ही कहने। एक होता है कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस देना, लेकिन कलरफुल के लैपटॉप जो कम प्राइस में स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और इसी वजह से कलरफुल के लैपटॉप्स में मार्केट में जो रंग बिखेरे हैं ना, उस वजह से अब बाकी सारे लैपटॉप्स ना फीके लगने लगे हैं। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन इस चीज का है कि क्या कलरफुल के लैपटॉप्स लेने चाहिए या नहीं, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कॉस्ट कटिंग है और मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूँ। आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगा, कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग है इन लैपटॉप्स में और सर्विसिंग का इनका क्या हाल है और आपको इन लैपटॉप्स को अभी लेना चाहिए या नहीं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब आप में से जिन लोगों ने कलरफुल ब्रांड का नाम पहली बार सुना है, तो आप लोगों को मैं थोड़ी कलरफुल ब्रांड की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसा क्या है। तो कलरफुल वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर है पूरे एशिया में और 20+ ईयर्स से कलरफुल ग्राफिक कार्ड बना रहा है। और 2019 में कलरफुल इंडिया में आया था अपने ग्राफिक कार्ड्स के साथ। इन टोटल कलरफुल 21 कंट्रीज में प्रेजेंट है इंक्लूडिंग इंडिया। और कलरफुल केवल ग्राफिक कार्ड्स और लैपटॉप ही नहीं बल्कि मदरबोर्ड, SSD और रैम भी बनाता है। तो कलरफुल कोई नया ब्रांड नहीं है जो कि कहीं से भी उठ के आ गया है। कलरफुल एक वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है जो कि काफी टाइम से इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले आपको एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जो तीनों वेरिएंट्स है वो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको ऑफर कर रहे हैं अपने अपने प्राइस में। तो सबसे पहले जो इसका बेस वेरिएंट है वो आता है 65,000 का। उसमें आपको मिलता है i5 12450H CPU, 512GB की जनरेशन 3 SSD, 16GB की DDR5 4800 MHz रैम और सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग स्पेक्स RTX 4050 140 वॉट की TGB के साथ में 96% sRGB वाला 144Hz का 15.6 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले। वहीं इसका जो 80,000 वाला वेरिएंट है उसमें सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बस CPU आपको मिलेगा i7-12650H और GPU आपको मिलेगा RTX 4060। साथ में क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगा 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में 100% sRGB भी डिस्प्ले में है। और वहीं तीसरा और टॉप वेरिएंट 90,000 का आएगा जिसमें कि आपको सारे स्पेसिफिकेशन पिछले वेरिएंट जैसे मिलेंगे, बस CPU आपको मिलेगा i7-13620H। अब सबसे पहले इस पर ही आ जाते हैं कि आखिर इन लैपटॉप्स में कहां पर कॉस्ट कटिंग की गई है जिसकी वजह से कि आपको इतने कम प्राइस में ये स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है बिल्ड क्वालिटी। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बेकार बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप बिल्कुल रद्दी बिल्ड क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन वहीं जब आप इस लैपटॉप के कंपटीशन से कंपेयर करोगे, जैसे कि आपके Asus TUF सीरीज के लैपटॉप्स भी आते हैं 65,000 के अराउंड, Lenovo LUQ आता है, Lenovo IdeaPad आता है, Acer के लैपटॉप्स भी आते हैं, तो उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो उनकी बिल्ड क्वालिटी इन लैपटॉप से बेटर है। और वहीं इसका जो 80,000 और 90,000 वाला वेरिएंट है, अगर आप उन वेरिएंट्स की बिल्ड क्वालिटी फिर उस रेंज वाले लैपटॉप से कंपेयर करोगे ना, तो फिर तो बिल्ड क्वालिटी के डिफरेंस फिर काफी बड़ा आएगा, क्योंकि उन लैपटॉप्स की जो ओवरऑल बिल्ड है ना वो ज्यादा प्रीमियम फील होती है एज कंपेयर टू कलरफुल इवॉल्व P15। फिर से एक और बार बोल रहा हूँ कि कलरफुल के लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बस अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो कंपटीशन की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर स्टोरेज। कलरफुल P15 की तीनों वेरिएंट्स में आपको जनरेशन 3 वाली SSD मिलती है। अब 65,000 वाले वेरिएंट में तो चलो ठीक है, मान सकते हैं कि हाँ ठीक है जनरेशन 3 वाली SSD है, लेकिन जो 80,000 और 90,000 वाला वेरिएंट है ना, उसमें तो जनरेशन 4 वाली SSD होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अब सब कुछ तो नहीं मिलेगा, आपको एक साथ कॉस्ट कटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर जो तीनों वेरिएंट्स है ना, तीनों वेरिएंट जनरेशन 4 वाली SSD सपोर्ट करते हैं। और कौन सा लैपटॉप कौन से जनरेशन की SSD सपोर्ट करता है ये कैसे पता लगाएं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक ये वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लैपटॉप के लिए नई SSD ले रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो लैपटॉप लेने के बाद इन फ्यूचर आप चाहो तो इन तीनों ही वेरिएंट्स में आप जनरेशन 4 वाली SSD भी लगा सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रैम। तो तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 16GB की DDR5 4800 MHz की रैम मिलती है। अब आप बोलोगे इसमें क्या कॉस्ट कटिंग है, सही तो है, इससे ज्यादा आप क्या ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 16GB की सिंगल रैम स्टिक मिलती है। अब इसको मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है एक किंगस्टन की DDR5 4800 MHz की रैम। इसका अगर आप 8GB वाली स्टिक का प्राइस देखो तो इसका प्राइस है 4559। तो अगर आप दो 8GB की रैम स्टिक्स लेते हो तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी 9199
118 रुपीज। लेकिन वहीं अगर आप इस सेम रैम की 16 GB वाली स्टिक लोगे तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 6400 रुपीज ओनली। अब DDR5 रैम की एक खासियत होती है कि DDR5 रैम की सिंगल स्टिक भी डुअल चैनल में वर्क करती है। तो इसी वजह से अगर आप एक सेम लैपटॉप में 8 GB की 2 DDR4 रैम स्टिक्स यूज करोगे और वहीं अगर आप उसी लैपटॉप में 16 GB की एक सिंगल DDR5 रैम स्टिक यूज करोगे तो दोनों ही लैपटॉप्स में गेम्स में FPS ऑलमोस्ट सेम आएंगे, क्योंकि DDR4 की 2 रैम स्टिक्स डुअल चैनल में चलती है और DDR5 की सिंगल रैम स्टिक भी डुअल चैनल में ही चलती है। लेकिन वहीं अगर आप DDR5 रैम की भी 2 स्टिक्स यूज करोगे तो फिर वो क्वाड चैनल में चलेगी। यानी कि अगर आप DDR5 रैम की भी 2 स्टिक्स यूज करोगे तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और बेटर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की वजह से कलरफुल की तीनों वेरिएंट्स में आपको सिंगल 16 GB की रैम स्टिक मिलती है, जो कि इन फ्यूचर आप चाहो तो सेकंड स्लॉट में एक और लगाकर अपग्रेड भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले के फ्रेम में भी कॉस्ट कटिंग की गई है। डिस्प्ले के पैनल में कॉस्ट कटिंग की गई है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, डिस्प्ले के फ्रेम में कॉस्ट कटिंग की गई है। यानी कि आप यहाँ पर इसके बेजल्स देखो तो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन इसके बेजल्स आपको थोड़े मोटे मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपको पतले पतले बेजल्स मिलते हैं ना अभी के लैपटॉप्स में, उसके लिए ब्रांड्स को पैसे खर्च करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर आपके डिस्प्ले में वो पतले पतले बेजल्स आते हैं। इसी वजह से अगर आप एस्थेटिकली देखो तो कलरफुल के लैपटॉप का जो पूरा डिस्प्ले का फ्रेम है ना वो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता है। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो अगर आप बाकी कॉम्पिटिशन के लैपटॉप से कंपेयर करो तो थोड़ा सा चीप तो लगता है देखने में। ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं शायद कॉस्ट कटिंग निकालने के लिए ज्यादा डीप में घुस गया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर शायद थोड़ी कॉस्ट कटिंग थर्मल पेस्ट में भी की गई है, क्योंकि हार्डवेयर वाइज अगर आप इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम देखो तो वो बहुत ही बढ़िया आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, साथ में 4 एयर वेंट्स मिलते हैं और 6 हीट पाइप्स भी मिलते हैं। और जो लैपटॉप को बॉटम वाला पार्ट है उसमें भी एयर इनटेक के लिए एक काफी बड़ी ओपनिंग आपको मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस लैपटॉप के गेम प्ले रिव्यूज देखोगे तो इस लैपटॉप के टेम्परेचर्स अप टू 100 डिग्रीज तक भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि 100 डिग्रीज बस 1 सेकंड के लिए टच होता है और तुरंत फिर टेम्परेचर कम हो जाते हैं, लेकिन सीपीयू की क्लॉक स्पीड कम नहीं होती। तो मेरे ख्याल से थ्रॉटलिंग का इश्यू नहीं है, लेकिन 100 डिग्रीज ही इसके तीनों वेरिएंट की सीपीयू की थ्रॉटलिंग लिमिट है। तो 100 डिग्रीज तक जा रहा है तो थ्रॉटल तो कर सकता है इन फ्यूचर, मुझे लग रहा है। तो इसी वजह से थ्रॉटलिंग करने के चांसेस तो है इस लैपटॉप के। और इसका एक रीजन मुझे यही लग रहा है कि शायद इसमें थर्मल पेस्ट जो यूज किया गया है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और वहीं अगर आप इस लैपटॉप पे कूलिंग पैड यूज करोगे ना तो कूलिंग पैड इस लैपटॉप के साथ बहुत सही चलता है, क्योंकि इसके जो बॉटम में एयर इनटेक वेंट्स है ना वो काफी बड़े हैं। तो कूलिंग पैड लगाते ही ना आपको इसमें डिफरेंस समझ में आता है कि मतलब टेम्परेचर तुरंत नीचे गिर जाते हैं। तो इन लैपटॉप्स को अगर आप ले रहे हो तो कूलिंग पैड तो फिर बहुत जरूरी है इन लैपटॉप्स के लिए। बाकी इस लैपटॉप के जो मैंने काफी सारे गेम के रिव्यूज देखे थे ना उसमें मैंने एक चैनल में ये भी देखा था कि इस लैपटॉप के टेम्परेचर्स ना काफी कम रह रहे थे उस गेम के रिव्यू में। मुझे वो चैनल याद नहीं आ रहा है, पर अगर आप इसके गेम के रिव्यूज देखोगे तो आपको वो चैनल का वीडियो भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो में जो रूम टेम्परेचर्स थे ना वो 27 डिग्रीज था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बस उस वीडियो में टेम्परेचर्स कम थे, लेकिन बाकी के जो सारे मैंने वीडियोस देखा ना उसमें टेम्परेचर्स ज्यादा जा रहे थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जितनी कॉस्ट कटिंग मैंने अभी बताया है इससे भी थोड़ी और कुछ ज्यादा कॉस्ट कटिंग इन लैपटॉप्स में हो सकती है। अब मुझे लैपटॉप हाथ में लेने मिला नहीं, अब क्योंकि कलरफुल इस छोटे से गरीब चैनल को तो लैपटॉप भेजेगा नहीं रिव्यू के लिए, तो जितना मुझे देख करके समझ में आया है तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यही सारी कॉस्ट कटिंग हुई है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि कलरफुल ने जो ये कॉस्ट कटिंग किया है ना ये बहुत ही स्मार्टली किया है, कि मतलब इनमें से कोई भी कॉस्ट कटिंग इस लैपटॉप को ना लेने का रीजन ना बने, और वो चीज मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ये लैपटॉप्स जिस प्राइस पे जो स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं ना वो चीज करना इतनी सी कॉस्ट कटिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि कलरफुल एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है कि कलरफुल बिल्कुल भी अभी प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोच रहा है। अभी कलरफुल का सिर्फ एक ही एम है कि कलरफुल को इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाना है, बिल्कुल स्टेबल होना है और लोगों के मन में कलरफुल के लैपटॉप्स के बारे में एक अच्छी इमेज बनानी है। और ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है कि जब लोग कलरफुल का लैपटॉप खरीदेंगे, क्योंकि जब एक इंसान कलरफुल का लैपटॉप खरीदेगा ना तो वो आगे 10 लोगों को और बताएगा उस लैपटॉप के बारे में, और ऐसे ही करके सबके मन में कलरफुल के लैपटॉप की एक अच्छी इमेज बन सकती है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि जब कोई भी बायर इतना बड़ा एक अमाउंट स्पेंड कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि वो रिस्क बिल्कुल भी ना ले और एक ऐसे ब्रांड के साथ जाए जिसपे कि उससे पूरा विश्वास हो। तो रिस्क फैक्टर की वजह से लोग कलरफुल का लैपटॉप लेंगे ही नहीं। इसी वजह से कलरफुल ने या तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल ही कम कर दिया है या फिर वो लोग बिल्कुल प्रॉफिट बना ही नहीं रहे हैं, और इसी वजह से इतने कम प्राइस में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं ताकि बायर्स मजबूर हो जाए रिस्क लेने में और वो कलरफुल का लैपटॉप बाय कर ले। और इवन इस स्ट्रेटेजी के बाद भी अगर लोगों को डर लग रहा है कलरफुल के लैपटॉप्स लेने में, तो कलरफुल ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाया कि 2 इयर्स की वारंटी दे दो। जहां बाकी ब्रांड्स केवल 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं वहां कलरफुल 2 इयर्स की वारंटी दे रहा है। तो यानी कि बायर्स को कलरफुल का लैपटॉप लेने का यहाँ पर कलरफुल ने एक और रीजन दे दिया है। तो इन दोनों स्ट्रेटेजी की वजह से काफी ज्यादा चांस है कि बहुत लोग कलरफुल के लैपटॉप बाय करेंगे।
और मैं आपको बता दूं ये चीज कलरफुल पहली बार नहीं कर रहा है। जो भी कलरफुल की जीपीयूज है वो कंपटीशन के हिसाब से हमेशा कम प्राइस में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कलरफुल का ये RTX 3070 देखो, इसके प्राइस को अगर आप दूसरे ब्रांड्स के RTX 3070 कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि सबसे सस्ता जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3070 का वो कलरफुल का ही है। और इवन यही सेम स्ट्रेटेजी कलरफुल पहले भी अपना चुका है। जब 2019 में कलरफुल ने ग्राफिक कार्ड के साथ इंडिया में एंटर किया था तो उस समय भी जो प्राइस कलरफुल ने अपने जीपीयूज का रखा था ना वो भी बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। जैसा कि आप ये डिजिट का एक थ्रेड देख सकते हो, तो ये 2019 का थ्रेड है जिसमें कि आप ये वाला कमेंट देख सकते हो जिसमें कि ये भाई बोल रहा है कि दे आर सेलिंग 2060 ट्रिपल फैंस फॉर जस्ट 22K और यहाँ पर टोटल 5 एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे हैं। तो इसी से आप इस भाई के इमोशन समझ सकते हो कि मतलब उस टाइम पर ये जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा था ना ये काफी ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा था एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन। तो कम प्राइस में ज्यादा देना ये हमेशा से ही कलरफुल की एक लेगेसी रही है। अब सर्विस की भी बात करें तो करंटली कलरफुल के लैपटॉप्स की जो सर्विस है वो हैंडल कर रहा है जीव्स। अब जीव्स फ्लिपकार्ट का एक सब ब्रांड है और जीव्स काफी सारे ब्रांड्स की सर्विस हैंडल करता है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे। तो जीव्स की सर्विस के मैंने ऑनलाइन काफी सारे रिव्यूज देखे हैं जिसमें कि मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सभी लोग जीव्स की सर्विस की बुराई कर रहे हैं। और इवन मैं भी एक बार जीव्स की सर्विस ट्राई कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास एक मार्क्यू का AC है और एक मार्क्यू का वॉशिंग मशीन भी है। और आप में से जिन लोगों को मार्क्यू ब्रांड के बारे में नहीं पता तो मार्क्यू ब्रांड भी एक फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है। तो AC के लिए तो मुझे कभी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अपनी वॉशिंग मशीन के लिए मुझे एक बार सर्विस की जरूरत पड़ी थी जो कि अराउंड 4-5 साल पहले की बात है। तो मैंने जीव्स में कॉल किया था और उसी दिन शाम तक उनका एक एजेंट मेरी सर्विस को अटेंड करने आ गया था। और उस समय जो जीव्स की सर्विस थी ना वो काफी अच्छी थी। वो जो एजेंट थे उनने बराबर से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो मेरे लिए तो जीव्स की सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कलरफुल ने अभी नया लैपटॉप मार्केट में एंटर किया है तो उसे अपने लैपटॉप का पूरा सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। और जब तक कलरफुल ये काम कर रहा है तो हो सकता है तब तक के लिए उसने जीव्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया होगा अपने लैपटॉप की सर्विस के लिए। और हो सकता है कुछ टाइम में जब पूरा लैपटॉप का सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कलरफुल डेवलप कर ले तो फिर अपने ग्राफिक कार्ड्स की तरह ही लैपटॉप की सर्विस भी कलरफुल खुद ही देखेगा। क्योंकि करेंटली इंडिया में जो कलरफुल का ऑफिशियल डीलर है वो है राशि पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसके सर्विस सेंटर आप देखो तो इसके सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट आपको हर सिटी में मिलते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके कलरफुल के लैपटॉप्स की सर्विस भी ये राशि पेरिफेरल्स के सर्विस सेंटर में ही हो। तो फ्लिपकार्ट पे जो लैपटॉप की इमेजेस थी उसमें मुझे एक इमेज में ना ये कलरफुल के कॉल सेंटर का एक नंबर मिला है। तो इस पर कॉल करके पता करते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे ट्रू कॉलर पे भी ये कलरफुल सर्विस के नाम से ही आता है। शालू बात कर रही हूँ, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मेरे पास एक कलरफुल इवॉल्व P15 गेमिंग लैपटॉप है। तो मुझे उसका सर्विस का जानना था। असल में मैं यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो यहाँ पर तो सर्विस सेंटर नहीं है उसका। जी। तो मध्य प्रदेश। हाँ सर मैं आपको नियर बाय का सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो क्या एड्रेस रहेगा? मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देती हूँ। हाँ। सर मध्य प्रदेश में अभी जो हमारे पास शो हो पा रहा है वो ग्वालियर में हो पा रहा है। अच्छा हाँ। एड्रेस चाहिए सर ये फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँ? एड्रेस दे दीजिए आप मुझे। सर एड्रेस है शॉप नंबर। अच्छा तो मुझे इस सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा? बिल्कुल। और कुछ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस नहीं है क्या इसके लिए? सर आप इसका नंबर नोट डाउन कर लीजिए, अगर पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा वो आपको कॉल पर सारी डिटेल दे पाएंगे। अच्छा हाँ। एक और आप कौन से सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं? सर ये कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा ठीक। किसी भी सर्विस सेंटर से नहीं है, ये कस्टमर केयर है कलरफुल का। जी जी। ओके ओके। तो वैसे ये सर्विस सेंटर कहाँ पे मतलब ये आप जिस कॉल सेंटर से बोल रहे हो कॉल सेंटर कहाँ पे? सर ये नोएडा में है। नोएडा में। अच्छा जी सर मैं आपका शुभ नाम जान सकते हैं? यश राज कनौजिया। यश जी। हाँ। सर अगर पिकअप एंड ड्रॉप का भी रहेगा तो आप यहाँ सर्विस सेंटर में कॉल करके आप बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा और वो जो ग्वालियर में है वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है या फिर कुछ थर्ड पार्टी वाला है? सर ऑफिशियल है। ऑफिशियल सर्विस सेंटर है। ओके ओके ठीक है। ओके थैंक यू। नहीं बस ओके। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। ओके थैंक यू। तो भाई ये जो नंबर था ना ये किसी सर्विस सेंटर का नहीं था, ये असल में एक कलरफुल का कॉल सेंटर है उसका नंबर था। और जहाँ तक कि मुझे इनसे बात करने के समझ में आया कि सर्विस तो इनकी अच्छी लग रही है मुझे कि मतलब कॉल मैंने लगाया था ना तो जब तक मैं आपको बता रहा था कि देखो ट्रू कॉलर में ये आ रहा है तो उस टाइम कॉल इनका पिकअप हो गया था, मतलब तुरंत कॉल पिकअप हो गया था और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उन्होंने बात किया
और मैं यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। तो सबसे नियरेस्ट मेरे पास जो सर्विस सेंटर है वो ग्वालियर में था, और ग्वालियर वाला जो सर्विस सेंटर था ना वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर था। तो हाँ, बिल्कुल आप इससे समझ सकते हो कि सर्विस तो आपको कलरफुल की अच्छी मिल जाएगी। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि आपको कलरफुल के लैपटॉप्स करेंटली बाय करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आपको कलरफुल के लैपटॉप्स जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ना ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी कलरफुल की मजबूरी है कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लैपटॉप्स को परचेज करके ट्राई करें और फिर आगे 10 लोगों को और बताएं, जिससे कि कलरफुल की एक अच्छी इमेज बन पाए कंज्यूमर्स के बीच में। और एक बार जब कलरफुल की अच्छी इमेज बन जाएगी ना कंज्यूमर्स के बीच में, तो फिर आपको इतने कम प्राइस में ये स्पेसिफिकेशंस दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर आपको नॉर्मल जैसे बाकी ब्रांड्स जिस प्राइस में जो स्पेसिफिकेशंस देते हैं ना, आपको वही स्पेसिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ये आपके लिए बस एक लिमिटेड टाइम का ऑफर है कि आप कम पैसे में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस ले सकते हो, और 2 इयर्स की वारंटी भी आपको मिल ही रही है। लेकिन सर्विस का कैसा क्या है वो तो खैर आप ही लोग बताओगे अगर आप कोई ट्राई करोगे सर्विस का तो। बाकी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करेंटली कलरफुल के लैपटॉप के जो तीनों वेरिएंट्स है ना वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। 25th को ये इसकी सेल स्टार्ट हुई थी, और मेरे ख्याल से उस दिन ये बहुत कम टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, और अभी तक भी ये लैपटॉप स्टॉक में नहीं है। और कब आएंगे इसका भी किसी को कुछ नहीं पता है। और मुझे पता है कि काफी सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ये लैपटॉप स्टॉक में आए तो वो परचेज करें। तो डेफिनेटली आपको इन लैपटॉप्स को परचेज करना चाहिए, क्योंकि कलरफुल कोई नया ब्रांड तो है नहीं, बहुत टाइम से पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है, और पिछले 5 साल से इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है। जो डेस्कटॉप यूजर्स और जो पीसी बिल्ड करते हैं उनको इस बारे में बेटर पता होगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। अब एट लास्ट इन लैपटॉप्स को लेना है नहीं लेना है वो डिसीजन आपके ऊपर है। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।